गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी चालू नहीं किया है वो बच्चे भी अपनी स्टडी चालू करिए, बुक लाइए। अभी भी कई बच्चे एक्टिव नहीं नज़र आ रहे, मेरे को कॉल करते तो बताते नहीं कि क्लास नहीं देख रहे हैं, तो गलत बात है। आप लोगों को क्लास देखना चाहिए, तभी जाकर आपको टॉपिक या कंसल्ट पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे नहीं, पढ़ाई चालू करिए, स्टडी चालू करना है आप लोगों को, टॉपिक वगैरह वीडियो देखना है। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो वीडियो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उस फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। तो चैप्टर लगभग 8 या 9 वीडियो लेक्चर्स के बन गए थे और उसमें आज मैं आपको एक नया चैप्टर क्वेश्चन आंसर की जहाँ तक बात है आप खुद सॉल्व आउट करिए। नहीं होता है तो मैं पीडीएफ उसकी पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, आज मैं बच्चों आपको सामने एक नया चैप्टर लाया हूँ, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों काफ़ी अच्छा चैप्टर है, यदि आप इसको समझोगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर पहले मैं बना चुका हूँ, मेटल नॉन मेटल के ऊपर ध्यान करो। आपको मैंने कई सारी उसमें डेफिशिएंसी वगैरह आपको बताया, डेफिशिएंसी नहीं डेफिनेशन कई सारी मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। तो आई होप यू शुरुआत के जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स वगैरह हैं, आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आज मैं आपको टॉपिक चालू करता हूँ। नया चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल। समझिएगा है ना बेटा, पहला आज इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ये सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंट्रोडक्शन होता क्या है कि अर्थ पर कितने पदार्थ हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो सकता है कुछ लैब में बनाए गए हो, कुछ फैक्ट्री में बनाए हुए, कुछ हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन वो पदार्थ किसी से तो बने होंगे। ऐसा तो हो नहीं किसी से नहीं बने हो, किसी न किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर उन पदार्थों का निर्माण होता है। तो आखिरकार इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, क्या किसमें डिवाइड किया गया है, क्या होता है वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन में सुनिएगा, वी हैव इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सबस्टेंस इन द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत प्रकार के पदार्थ हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सबस्टेंस इज लिमिटेड, और जिनसे कुछ और असंख्य पदार्थ हैं जो कुछ निश्चित एलिमेंट तत्व, एलिमेंट में लिखेगा तत्व से मिलकर बने हैं। देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरल ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड। उनमें से कितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरल है, जो प्रकृति से मिले हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस बेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। A few common them are such metals which pose the characteristics of both metal non metal। यहाँ पर मेटल नॉन मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। लेस देन 20 ऑफ देम नॉन मेटल। लगभग 92 तो क्या हमारे मेटल के समथिंग है, 90 समथिंग मेटल है और 20 के समथिंग हमारी नॉन मेटल्स है। यदि मैं आपको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में एलिमेंट को तो तत्व बोलते हैं, मेटल को धातु और इसको अधातु। You might have seen many of the metals in your daily life such as iron, gold, silver, aluminium, copper। See the observation given the table and try to discussion between metal non metal। आपने डेली लाइफ में कई सारी चीजें देखी होगी, कॉपर की बनी हुई, सिल्वर की बनी हुई, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब मेटल है। कई इनसे बनी हुई कई सारी चीजें देखते हैं। काका देखा होगा, सुनिएगा, हमारे किचन में जब हम जाते हैं तो
जो मेनली अधिकतर जो भी बर्तन होते हैं अपने घरों के वो क्या होते हैं, मेटल के ही तो बने हुए रहते हैं। जो गेट लोहे के होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल ही तो होता है। हम जो आभूषण पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, वो किससे बना हुआ रहता है, मेटल से तो बना हुआ रहता है। तो मेनली हम हमारे डेली लाइफ में अधिकांश चीज़ें, अधिकांश पदार्थ, सब्सटेंस मेटल के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। यहाँ पर पेज नंबर खोल लीजिएगा 62। मैं भूल गया था पेज नंबर बताना आपको स्टार्टिंग में। अगला पेज नंबर 63, मेटल कैन बी डिस्कस फॉर नॉन मेटल ऑन द बेसिक ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो धातुओं को उनके भौतिक, क्या, उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर, धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक और उनके रासायनिक गुण के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। यू ऑलरेडी, आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको, या 6 में भी। यू ऑलरेडी नाउन दैट लूस्टर मीन्स चमकीला, एंड हार्डनेस मीन्स कठोरता, एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस बात को हम पहले से ही जानते हैं कि मेटल होता है ना, क्या, मेटल वो लूस्टर होता है एंड हार्ड होता है, हार्डनेस कठोर होता है और वो चमकीला होता है। वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डिटेल इन चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर में हम इन प्रॉपर्टियों को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आओ हम चैप्टर चालू करते हैं। मोर अबाउट एलिमेंट्स। यू हैव लर्न अबाउट केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन क्लास 7। आपने केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में क्लास 7 में पढ़ा है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द सबस्टांस, पदार्थ अंडरगो केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सबस्टांस। क्या होता है, कोई भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज में होता ही क्या है, कोई नया पदार्थ ही तो बनता है ना। हाउएवर देयर आर सर्टेन सबस्टांस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन न्यू सबस्टांस बाय हीटिंग और कूलिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के गर्म या ठंडा करने पर जो नया पदार्थ बनता है वो क्या है, केमिकल चेंज है। सच सबस्टांस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और ऐसे पदार्थ जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम एलिमेंट्स, तत्व कहते हैं। तो अंडरलाइन करिएगा, एलिमेंट्स की डेफिनेशन कहाँ से करोगे। देयर आर ए सर्टेन सबस्टांस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू न्यू सबस्टांस बाय हीटिंग और कूलिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय केमिकल रिएक्शन। सच सबस्टांस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। So we can define an element, a substance that can be broken down into 2 or more substance। तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समूह होता है। एलिमेंट्स जो होता है, यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को तोड़े तो क्या बनेगा, एलिमेंट्स बनेगा, तत्व बनेगा। बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, जिसका रासायनिक और भौतिक मीन्स क्या होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस कॉल्ड एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू 2 और मोर डिफरेंट सबस्टांस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स एंड इट इज एन एलिमेंट। आयरन जो है ना, लोहा, वो लोहा ही रहेगा। कैसे, क्या आप एक लोहे का आपके पास टुकड़ा है, इसके 100 टुकड़े कर लीजिए आप, कितने, 100 क्या 1000 टुकड़े कर लीजिए, जितने भी आपसे पीसेज इसके हो सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा इसमें से उठाऊंगा तो उसमें भी वही गुण रहेगा जो एक बड़े लोहे के टुकड़े में रहेगा। नहीं समझे आप। अरे मैं, एक लकड़ी है, नहीं लोहा है, आप इस बड़े से लोहा रखा हुआ है, मान के चलो आयरन है ये, आप इसमें मैग्नेट रखोगे तो भी अट्रैक्ट करेगा। एक छोटे से इसी में से टुकड़ा निकाल के आप उससे मैग्नेट को अट्रैक्ट करवाओगे तो भी वो आयरन अट्रैक्ट होगा। ये थोड़ी कहेगा कि मैं छोटा पीस हूँ मैं तो अट्रैक्ट नहीं हूँगा, बड़ा पीस ही अट्रैक्ट होता है। मतलब 100 बात की एक बात कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, नया पदार्थ कोई नहीं बनेगा। हाँ, हमने उसके साइज छोटा कर दिया है। सिमिलर, अंडरलाइन करना, कार्बन लीड गोल्ड और सम अदर एलिमेंट्स। इसकी दूसरी तरफ कार्बन लीड गोल्ड भी होते हैं। देयर आर 115 डिस्कवर्ड सो फार। अब तक लगभग 115 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। कितने आपके, 115, जिसमें से लगभग 92 क्या है अपने, मेटल है, और 20 क्या है, नॉन मेटल है अपने। लगभग 18, बुक में आपका 18 दिया गया तो 18 लिख लीजिएगा। और
मेन, और इसके बाद 92 और 92 नेचुरल है और 23 मैन मेड है, यानी आर्टिफिशियल है, जो लैब में बनाए गए हैं। मैन मेड 23, मतलब 115 में से 92 तो एलिमेंट्स जो नेचुरल है और 23 मैन मेड है। इसके बाद अगली लाइन में दिया गया, अंडरलाइन करिएगा, द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस। इस आधार पर एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स में लिखिएगा उपधातु। क्या होता है? उपधातु। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम मेनली सिलेबस में मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ेंगे। There are 18 नॉन मेटल्स, क्या समझे? 18 नॉन मेटल्स, 19 मेटल्स और 7 मेटेलॉइड्स। आपको बेटा नीचे एक लाइन दी गई है नोट में, अंडरलाइन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल मेटल एक्साइटेड इन सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। जितनी भी धातुएं होती है वो रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मिलेगी, सिर्फ मरकरी और गैलियम को छोड़ के। मरकरी और गैलियम ही ऐसा 2 मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मेटल है? मरकरी और गैलियम। ये 2 ऐसे मेटल हैं जो आपको लिक्विड में मिले के, बाकी 88 जो मेटल है वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। आपको नीचे मेटल के नाम और सिंबल दिए गए हैं और नेक्स्ट पेज पे कुछ नॉन मेटलों के नाम, उनके सिंबल, उनके फिजिकल स्टेट दिए गए हैं। तो आपको इनको लर्न करना है, नेम मेटलों के, उनके सिंबल्स के नेम, और नॉन मेटलों के नेम, उनके सिंबल्स के नेम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया चैप्टर चालू किया था। आई होप यू, मैंने कोशिश जितना भी किया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो घर पे स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, thank you for watching this video and thank you for attend this session. Thank you very much.